अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेट लॉस करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट जिम नहीं है, गूगल और यूट्यूब में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक पता है कौन सा है? हजारों कंपनियां शेक, फैट बर्नर टेबलेट, ग्रीन टी, वेट लॉस बेल्ट, ये सभी बनाकर अरबों डॉलर का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। डाइट प्लान फॉलो करते करते लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट नो रिजल्ट। हमारी बॉडी कैलोरी का एक बैंक है जिसमें कैलोरी डिपॉजिट होती है, यानी कि ज्यादा खाया जाए और कम एक्टिविटी की जाए। ये जानकर तो सभी सोचेंगे कि तो खाना ही कम कर दो। वहाँ पर वेट लॉस तो होता ही नहीं, पर वाटर और मसल्स लॉस होते हैं। 6 से 7 घंटे सोने में 400 कैलोरी बर्न होती है, तो 24 घंटे में ब्रेन 350 से 450 कैलोरी बर्न करता है। इसी तरह हमारा पूरा शरीर 1600 से लेकर 1800 कैलोरी बर्न करता है विदाउट एक्सरसाइज, जो कि काफी हार्मफुल है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? 8 kg वेट लॉस, देन गेन्ड 12 kg, और ऊपर से स्लो मेटाबॉलिज्म, वाटर एंड मसल्स लॉस, हार्मोन चेंजेस, लेस फोकस और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। तो फिर बताओ वेट लॉस कैसे होगा? गूगल और यूट्यूब में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक पता है कौन सा है? वेट लॉस। इस टॉपिक के ऊपर लाखों लोगों ने वीडियो बनाए और हजारों रिसर्च की गई। हजारों कंपनियां शेक, फैट बर्नर टेबलेट, ग्रीन टी, वेट लॉस बेल्ट, ये सभी बनाकर अरबों डॉलर का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेट लॉस करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट जिम नहीं है, तो दुनिया के 90% से ज्यादा लोग गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। जिम जाने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं होता? आपने कई बार सुना होगा कि वेट लॉस तो हो गया लेकिन वेट फिर से बढ़ गया। डाइट प्लान फॉलो करते करते लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट नो रिजल्ट। तो फिर वेट लॉस की सही डाइट क्या है? अगर आप सभी की भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हमारे चैनल में डिकोड करेंगे वेट लॉस को। वेट लॉस करने से पहले हमें वेट लॉस की साइंस समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है, अगर जमा करते ही रहे तो बैंक बैलेंस बढ़ता ही रहता है। सेम वही बॉडी के अंदर भी होता है। हमारी बॉडी कैलोरी का एक बैंक है जिसमें कैलोरी डिपॉजिट होती है, पर जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तब कैलोरी बर्न होती है। वहाँ पे कैलोरी का बैलेंस कम होने लगता है, यानी कि ज्यादा खाया जाए और कम एक्टिविटी की जाए तो हमारी कैलोरी का बैलेंस बढ़ता ही जाएगा। बॉडी उन ज्यादा कैलोरी को फैट में कन्वर्ट कर देती है। ये जानकर तो सभी सोचेंगे कि तो खाना ही कम कर दो, वो जो फैट जमा हुआ है ना उसका बॉडी उपयोग कर लेगा। यही कंसेप्ट क्रैश डाइटिंग में दिया जाता है। वहाँ पर वेट लॉस तो होता ही नहीं, पर वाटर और मसल्स लॉस होते हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कैलोरी आखिर है क्या। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसका सोर्स है फूड, बॉडी की इंटरनल प्रोसेस, एक्सरसाइज और हमारे रोज बरोज के काम, इन सभी में कैलोरी बर्न होती है। 6 से 7 घंटे सोने में 400 कैलोरी बर्न होती है, तो 24 घंटे में ब्रेन 350 से 450 कैलोरी बर्न करता है। इसी तरह हमारा पूरा शरीर 1600 से लेकर 1800 कैलोरी बर्न करता है विदाउट एक्सरसाइज, जिसे BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वेट आप अपनी हाइट, वेट और एज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका बॉडी आपके BMR जितनी कैलोरी बर्न करेगा ही करेगा। यानी कि सीधा हिसाब है कि वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी कट करनी पड़ेगी। ये बात पता चलते ही लोग क्रैश डाइटिंग, स्किपिंग मील्स, स्टारवेशन, डिटॉक्स डाइट, ओवर कार्डियो विदाउट न्यूट्रिशन, इन सभी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं, जो कि काफी हार्मफुल है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? 8 kg वेट लॉस, देन गेन्ड 12 kg, और ऊपर से स्लो मेटाबॉलिज्म, वाटर एंड मसल्स लॉस, हार्मोन चेंजेस, लेस फोकस और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। तो फिर बताओ वेट लॉस कैसे होगा? दोस्तों, हमें वेट लॉस नहीं करना है पर हेल्दी फैट लॉस करना है, और इनके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला डाइट कंट्रोल, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड प्रॉपर स्लीप एंड फोर्थ स्ट्रेस फ्री लाइफ। पहला डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल करने से पहले हमें डाइट के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन है वो जानना जरूरी है। न्यूट्रिएंट 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन एंड मिनरल्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी जो डिश होती है उसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर एवरेज रेशियो की बात करें तो 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% फैट और 30% प्रोटीन होना चाहिए। सबसे पहले आता है कार्ब्स। बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी का ये मेन सोर्स है। इससे एनर्जी हर सेल्स,
टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचती है। वोल ग्रेन्स, चीनी, मैदा, फ्रूट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, बेकरी आइटम्स, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। रिसर्च स्टडी ये तक बताती है अगर प्रोटीन का पोर्शन सेम रखा जाए और कार्ब्स की मात्रा बहुत कम या बहुत ज्यादा कर दी जाए तो भी वेट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम कर देते हो तो वाटर लॉस के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। दूसरा, प्रोटीन। इसके नाम से तो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री चलती है। ये मसल्स को मजबूत करने और मसल्स बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और उसके सोर्स है पनीर, दूध, चीज, कर्ड, एग्स, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स, यानी कि हर तरह की दालें। कई लोग हाई प्रोटीन डाइट करते हैं लेकिन ये मात्र एथलीट्स के लिए ही है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और हाई प्रोटीन डाइट करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर फैट तो बनाएगा ही, साथ में किडनी तक को डैमेज करेगा। इट्स शॉकिंग बट ट्रू। थर्ड, फैट। इसे तो आप कम करने की बात कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? फैट की इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है। कुछ विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, के, ये सभी फैट सोल्यूबल्स विटामिन है। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज, वाइटल ऑर्गन प्रोटेक्शन, हार्मोन बैलेंस और ब्रेन में भी 60% फैट होता है। और इनके सोर्सेज क्या है? ऑयल, घी, बटर, फिश ऑयल, नट्स, सीड्स। फैट हमें दूर तो कर दी है लेकिन अनहेल्दी, ये सभी हेल्दी फैट्स है। और फोर्थ, वाटर। वाटर में कई कंसेप्ट चलते हैं कि 20 kg वेट है तो 1 लीटर पानी पीना ही चाहिए उस हिसाब से, लेकिन ऐसा कोई रूल्स है नहीं। हमें जब प्यास लगती है तब बॉडी बताती है कि पानी की जरूरत है, तब पानी पी लेना चाहिए। लेकिन 2 जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी और खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप वापस जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। वो पानी पाचन का काम करता। अब सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या खाया जाए और क्या नहीं, तो नोट जरूर कीजिएगा। वोल ग्रेन्स, फ्रूट, लेंटिल्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स, अंडा, दूध, दही, घी, इन सब से बनी आइटम्स जैसे कि रोटी सब्जी, रायता, उत्तपम, डोसा, इडली, लस्सी, चीला, दाल फ्राई, जीरा राइस, वेज कबाब, वेज बिरयानी, नेचुरल फ्रूट्स, सभी आइटम जो हम किचन में बना सकते हैं वो खानी चाहिए। और क्या नहीं खाना? मैदा, चीनी, पाम ऑयल, कॉटन ऑयल, ये दोनों बैड ऑयल है। बेकरी आइटम, चॉकलेट, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, डीपली फ्राइड मोमोज एंड पैकेज फूड आइटम्स जैसे कि वेफर, नमकीन्स। मैं आपको एक 30 डे चैलेंज देता हूँ जिसके अंदर आपको मेरे डू और डोंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो करने के बाद आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, बाहर खाना खाने का मन ही नहीं होगा और थोड़ा बहुत वेट लॉस भी होगा। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो कोई एक्सपीरियंस डाइटिशियन की गाइडेंस में करे, ना कि किसी एरे गेरे के यूट्यूब वीडियो देख के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग और अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेल के कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा जैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिनका उपयोग भी सही रहेगा, लेकिन वहाँ की प्रोडक्ट से जरूर बचना। वेट लॉस में ये चीज जरूर ध्यान रखें कि इसमें फूड का रोल 80% और एक्सरसाइज का मात्र 20% है। तीसरा, नींद 6 से 8 घंटे की जरूर ले। और फोर्थ, आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बड़ा ही ज्यादा हो रहा है और जैसे तनाव बढ़ता है कोर्टिजोल हार्मोन की मात्रा भी बढ़ती है और इसकी वजह से शुगर क्रेविंग और फैट बनने की प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करें। अगर आप लोगों ने वेट लॉस किया है या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारी को डिकोड करने के लिए हमारे अपने चैनल जेडीप डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।